नाम जप का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, एगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे हैं, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा, हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, अति दीन हित सो होए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कली संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने, बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है। अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए, अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे कह राधा राधा राधा, और मात्र 5-6 सेकंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 और बस ऐसे चले। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई बात। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से
लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी दशा में हानि नहीं हो सकती। क्या मंत्र का अर्थ जाने बिना, बिना भाव के अगर जप हो तो फल देता है? हर शब्द ब्रह्म है। वैदिक, तांत्रिक आदि जो भी मंत्र हैं सब शब्दात्मक हैं, उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। बिना समझ के, बिना भाव के भी जप करने पर मंत्र अपनी सामर्थ्य से उसका कल्याण कर देता है। हमने सुना है महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिलना चाहिए अन्य कार्य के लिए। इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में फंसा देते हैं। जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रमाद के लिए अवसर ही न रहे। इसलिए जितने भी त्यागी, बैरागी, वैष्णव भक्त जन हुए उन्होंने नियम बनाया है और नियम पूर्वक जप किया है। 3 लाख नाम जप का रोज का नियम जो लिए हुए है वो निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए। साधना क्या है? साधना उसे कहते हैं जो प्रपंच से अलग कर दे, प्रपंच से हटाकर श्री भगवान में लगा दे, उसे साधना कहते हैं। भगवान की अखंड नाम स्मृति में डुबो दे, विषयों से उपरति को प्राप्त हो जाए। त्याग, वैराग्य, उपरति, विषय की उपस्थिति पर भी ये विषय भोग है ऐसी स्मृति ही ना रह जाना उपरति होती है। विषयों के प्रति रस बुद्धि है, विषयों का त्याग कर दिया, इसे त्याग कहते हैं। और विषयों के प्रति रस बुद्धि भी खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। पर उसको ज्ञान रहता है कि विषय है, लेकिन ये विषय है ऐसा ज्ञान भी न रहना, उसे उपरति कहते हैं, इसे साधना कहते हैं। इतना भगवान नाम जप करे कि विषय की उपस्थिति में भी विषय भोग की इच्छा ना हो, ये वैराग्य। और ये विषय है ऐसा बोध ही ना हो, उसे उपरति कहते हैं। ये साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? वहीं क्यों लड़खड़ाता रहता है साधक? जब तक शरीर में अहंकार है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक शरीर संबंधी भोगों में प्रियता है, खान पान अन्य भोग पदार्थों में, जब तक शरीर संबंधियों में ममता है, 3 बातें, शरीर में अहमता, अहंकार, भोगों में प्रियता और संबंधियों में ममता, तब तक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। रिश्ते नाते संबंधियों से ममता हटाओ, भोगों से प्रियता हटाओ, शरीर से अहंकार हटाओ। कैसे हटेगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत, भगवंत, भक्त, गुरुदेव इनकी सेवा करो, इसी से ठीक हो जाएगा। साधन का प्राण क्या है? स्मरण, सावधानी पूर्वक स्मरण, ये साधन का प्राण है। हर समय स्मरण चल रहा मतलब तुम्हारा साधन जीवित है। स्मरण रुक गया मतलब जीव मरने जा रहा है, तुम्हारा साधन नष्ट होने जा रहा है। साधन का प्राण। साधना में क्या सरलता हो सकती है? सरल साधन क्या हो सकता है? बस 2 बातें, जगत के किसी भी भोग में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें, जगत के किसी भोगों में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? 3 बातें, अहंकार शरीर पर, भोगों में प्रियता, परिवार में ममता, साधना नहीं बढ़ेगी। सरल साधन, भोगों में सुख नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर नाम जप, इसी से भगवत। क्यों हैं लोग साधना क्यों नहीं करते, या साधना करते हैं तो उन्हें साधनहीन साधक क्यों कहा जाता है? तो जो भगवान की शरणागति नहीं लिए, जो भगवान के कृपा का आश्रय नहीं लिए, वो साधन करते हुए भी साधनहीन है। साधन करते हुए भी वो साधनहीन है। अमुक साधना, अमुक साधना, अमुक साधना, तो एक अहंकार हो जाता है कि मैं अमुक साधन करता हूं। और बल साधन का होता है, वो साधनहीन साधन है, साधनहीन साधन है। अपबल, तपबल,
और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरे नाम।